so strong tonight. हेलो गाइस, फिट गैराज में आपका फिर से स्वागत है और मेरा नाम है सागर वालियान। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी अगली वीडियो में आपके लिए फ़ैट लॉस प्रोग्राम लेके आएंगे कि जल्दी से जल्दी हम कैसे 2 महीने में 13 से 14 किलो अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये मैंने अपने ऊपर खुद ट्राई किया हुआ है और इसमें क्या मैंने अपना 2 महीने के अंदर 18 किलो तक वज़न अपना कम किया है। तो इससे मैं सोचता हूँ कि आपको डेफ़िनेटली इस एक्सरसाइज से फ़ायदा मिलेगा। तो आप हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो गाइज़ इसमें क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है इसमें 15 एक्सरसाइज का एक सेट होता है और ये नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइजेज ही हैं। इनमें कोई ज़्यादा ऐसा एक्सरसाइज नहीं है कि आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती हो, नहीं। आप अपने घर पे, आप अपने रूम में, अपनी छत पे, और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं हम मेरी छत पे ही खड़े हुए हैं और यहीं पे ही मैंने एक्सरसाइज करी थी 2 महीने तक और मैंने यहीं पे ही अपना जो है इस रूटीन को करा था। तो इससे जो है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो ये 15 एक्सरसाइज का एक सेट है और आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप 15 एक्सरसाइज के 2 सेट कर सकते हैं दिन में और 2 सेट कर सकते हैं आप शाम को। और अगर आप अच्छी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है तो आप एक बारी में 4 सेट कीजिए एक ही बारी में, और उसको आप शाम को करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में एक टाइम भी करेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हम हर एक सेट के बीच में, जैसे अगर हम दिन में 2 सेट करते हैं यानी 15 एक्सरसाइज का एक सेट, फिर 15 एक्सरसाइज का दूसरा सेट, तो उनके बीच में कम से कम 2 से ढाई मिनट का आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। क्योंकि इन एक्सरसाइज को करने से रैपिडली जब हम करेंगे तो हमारा जो है काफ़ी बॉडी की एक्टिविटी ऐसी होगी कि हमें थकान हो जाएगी, तो हम उसको भी रेस्ट लेने के लिए 2 से ढाई मिनट का इन 15 एक्सरसाइज के बीच में एक रेस्ट लेंगे। तो अब इन एक्सरसाइज का क्या एक मेन बेनिफिट है, आप जब इनको करोगे तो एक एनाबॉलिक स्टेट में हमारी बॉडी बनी रहती है। तो एनाबॉलिक स्टेट का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक स्टेट का मतलब है कि आप जो है बॉडी हमारे एक अंदर हमारा जो प्रोसेस चल रहा होता है बॉडी के अंदर, वो एनाबॉलिक स्टेट में जब हमारी बॉडी होती है तो हमारा पूरा फैट लॉस का एक प्रोसेस अंदर अपने आप निरंतर थ्रू आउट द डे चलता रहता है। तो वो हमें बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इन एक्सरसाइज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इन एक्सरसाइज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो डाइट प्रोग्राम मैंने फॉलो किए थे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक्सरसाइज से आप फैट लॉस कर सकते हैं, तो डाइट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और मैं तो कहूँगा थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट। तो उसको कैसे फॉलो करना है, मैंने बिल्कुल नॉर्मल डाइट ली थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई स्पेशल डाइट कोई ऐसी फॉलो करी हो, जैसे कई लोग करते हैं कीटो डाइट फॉलो करते हैं ये सब, तो उसकी कोई आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल घर की जो डाइट होती है उसी पे ही है। और अगर आपको फिर भी और ज़्यादा जानकारी लेनी है कि किस टाइप की हमें डाइट लेनी है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम एक डाइट की भी आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो फिलहाल इस वक्त हम वीडियो पे चलते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, अब हम आपके लिए एक एक्सरसाइज का 15 एक्सरसाइज का एक सेट करके आपको दिखा रहे हैं। और इन एक्सरसाइज में आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको का ब्रीदिंग पैटर्न कैसे रखना है, आपको किस तरीके से एक्सरसाइज को फॉलो करना है जिससे आपको ज़्यादा फटीग ना हो। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है स्किपिंग। तो स्किपिंग हमारी जो है वार्म अप के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है शुरुआत में, और ये हमारी काफ्स के लिए और हमारे बॉडी को ये याद दिलाने के लिए कि अब हम कुछ वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है ये। और इसमें क्या है, जैसे हम रैपिडली हमें सांस को इन एंड आउट लेना होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कपालभाति करते हैं, मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दैट। तो हम उसकी तरह ही इसमें सांस को बार बार इसमें जल्दी जल्दी छोड़ते हैं और धीरे धीरे हल्का हल्का सांस लेते हैं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है हाई नी। इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो है, एक तो हमारे घुटने उठाने की जो क्षमता होगी, जैसे हम रनिंग करते हैं, जब हम फास्ट रनिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा हम जितना ऊपर घुटने को अपने उठाएंगे, जितना अपने थाइस को ऊपर उठाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्राइड लेंथ अच्छी होती है और उतना ही ज़्यादा हम एक पिच को ले पाते हैं। तो इस एक्सरसाइज से हमें उसके लिए बहुत हेल्प मिलती है। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ अच्छी होती है और साथ के साथ हमारा जो है कोर स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी बनती है। तो हमारे ये एक एक्सरसाइज है। मैंने जो शुरुआत की 4 एक्सरसाइज है इसमें मैंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है। उसके बाद हमारा आता है जंपिंग जैक।
जंपिंग जैक से हमारा जो है एक तो फैट लॉस को कम करने में, फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है, और ऊपर से हमारी ऑलमोस्ट होल बॉडी वर्कआउट है। इससे हमारा लेग्स भी, हमारे आर्म्स भी, हमारे विंग्स भी, इन सब का एक मूवमेंट होती है। तो इससे हमारा क्या होता है कि बॉडी एक एक्टिव पोर्शन में आ जाती है, और इस एक्सरसाइज से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है कि हमें शिन पेन नहीं होता है। शिन बोन जो, जैसे हम रनिंग करते हैं तो हमें शिन बोन में पेन होने लग जाता है जब हम अचानक ही रनिंग शुरू करते हैं, तो इस एक्सरसाइज से हमारा उस पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ, उसका नाम है जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। इससे हमारा जो साइड में जो ये टायर वाला जो फैट होता है, जो एकदम टायर बन जाते हैं हमारे पेट के स्टमक एरिया के पास, तो हमारा जो लव हैंडल्स और ये सब यहाँ पे जो हमारा एक स्टबन फैट होता है, बहुत मुश्किल से कम होता है। तो इस एक्सरसाइज से जो है हमारा उस फैट को कम करने में बहुत मदद मिलती है। और इस एक्सरसाइज से एक और फ़ायदा होता है कि हमारा एक स्टेमिना बिल्डअप होने में भी हमें बहुत मदद मिलती है। तो इन सब एक्सरसाइज में हमें रैपिडली थोड़ी सांस लेनी होती है, सांस छोड़नी है रैपिडली। तो इससे क्या है कि हमें एक एक्टिव उसमें आ जाते हैं और हमारी बॉडी भी वार्म अप हो जाती है, और हम जो है आगे की और एक्सरसाइजेस को मेंटेन करने के लिए होगा। और अब हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की 4 एक्सरसाइज में कोई रेस्ट नहीं लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, डायमंड शेप पुशअप्स। इससे क्या होगा, इसमें हमारा एक तो हम ऑलमोस्ट एक प्लैंक की पोजीशन में रहते हैं, और दूसरा हमारा जो है ट्राइसेप्स बिल्डअप होने में और हमारी आर्म्स की स्ट्रेंथ बनने में भी हमें हेल्प मिलती है। तो इस एक्सरसाइज से हमें जो है, जब हम तेज़ रनिंग करते हैं तो हमारी आर्म्स की मूवमेंट होती है। तो ऐसी उस मूवमेंट से क्या होता है, जब इतनी ज़्यादा रैपिडली हम जब मूव करते हैं तो उससे हमें जो है आर्म्स थक जाती हैं, तो उसको भी हमारे रिड्यूस करने में, थकावट को ये मदद करती है। तो और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, जब हम नीचे जाते हैं तब हमें सांस लेनी है, और जब हम ऊपर आते हैं तब हमें सांस छोड़नी होती है। अब हम आएंगे वॉकआउट। ये एक एक्सरसाइज, ये बहुत बेनिफिट करेगी आपको फैट लॉस करने में। इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारा जो पेट, जब हमारा जो स्टमक बैंड होती है और जब हम स्ट्रेच करते हैं आगे जाके, और फिर हम हाथों के बल वापस पीछे आते हैं, तो इससे हमें जो है एक अलग यहाँ पे हमारा जो है एक टाइटनेस आती है, जिसकी वजह से ये जो हमारा अपर स्टमक का फैट होता है, जो लोअर फैट होता है, इसको कम करने में हमें हेल्प मिलती है। और इसमें क्या करना है, जैसे ही हम नीचे जाते हैं तब हमें इसमें सांस छोड़नी है, और जब हम हाथों के बल चलते हैं तब इसमें सांस लेनी है, और फिर वापस आते हुए हमें छोड़ना है। अब हम फिर 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। हर एक एक्सरसाइज में हमें 10 सेकंड का रेस्ट लेना है, जिससे हमारी बॉडी को भी टाइम मिले। तो अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी थाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्क्वाट्स से हमें जो है हमारी थाइज़ की एक अलग ही स्ट्रेंथ बनती है, जिससे हमें लॉन्ग रनिंग में और हमारे जो क्या कहते हैं एक स्ट्रेंथ होती है बॉडी की, उसमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है। जितने ज़्यादा हमारे पैर मजबूत होंगे, उतने ही ज़्यादा हम जो है अच्छे से दौड़ पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी हम लॉन्ग जंप, हाई जंप भी कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा हमारी थाइज़ में जान होगी और जितना ज़्यादा वो मजबूत होगी। तो हर एक एक्सरसाइज 30-30 सेकेंड्स में, और उसमें 10-10 सेकेंड्स का रेस्ट। अब हम आते हैं साइड बेंडिंग। ये फिर से मैंने इसको दूसरी एक्सरसाइज, हमारी जो है साइड का जो हमारा टायर वाला जो लव हैंडल्स के यहाँ पे जो हमारा फैट होता है, इसको कम करने के लिए मैंने दूसरी एक्सरसाइज को इसमें जोड़ा है, क्योंकि वो बहुत ही स्टबन फैट होता है, उसको कम करना बहुत मुश्किल है। तो उसको कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करने वाली है। और इसमें क्या करना है आपको, जब भी आप दोनों साइड आप नीचे जा रहे हैं तो आपको सांस छोड़नी है, और जब आप मिडल में आ रहे हैं तो सांस लेनी है, और इसको आप थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी हम करेंगे तो हमारी बॉडी एक सडन शॉक में आती है, और वहाँ पे जैसे हमारा फैट हमेशा शॉक की उससे कम होता है। हमारा फैट एक रिदमिक मूवमेंट से कभी कम नहीं होगा, हमारा फैट हमेशा एक शॉक मूवमेंट से कम होगा। तो अब हम बढ़ गए हैं अपने पुशअप्स की तरफ, जो सिंपल पुशअप्स होते हैं। इनसे हमारी ट्राइसेप्स बनती है, हमारे बैक बनती है, थोड़ी हमारी विंग्स बनती हैं। तो और इससे हमारा जो है थोड़ा सा लेग्स को रेस्ट भी मिल जाता है, कि हम इतनी देर से लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा आर्म्स पे भी हमें फोकस मिल जाता है। तो इसमें भी सेम वही डायमंड पुशअप्स वाला हमारा पैटर्न फॉलो होगा। जब हम नीचे आएंगे तो हम ब्रीद इन करेंगे, और जब हम ऊपर जाएंगे तो हम ब्रीद आउट करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं चेयर डिप्स की तरफ। तो चेयर डिप्स में क्या होता है, हमारा तो ट्राइसेप्स बनती है, और ऊपर से जब हम अपने स्टमक को एकदम स्टिफ करके अंदर उसको बिल्कुल खींच के जब हम नीचे जाते हैं और ऊपर उठते हैं, तो हमारा जो है एक स्टमक पे अलग ही जोर पड़ता है, और आर्म्स पे भी जोर पड़ता है।
हमको यहाँ पे चेयर मिल नहीं पाई, पार्क में हम इसको कर रहे थे। आपके घर में जैसे आपको चेयर हो या बेड हो या फिर कोई एक रेलिंग हो, उस पर आप इसका सपोर्ट लेके करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस एक्सरसाइज का एक ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो है एक्सरसाइज की तरफ, शोल्डर टैप प्लैंक्स। इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में आप एक प्लैंक की पोजीशन में होते हैं ऑलमोस्ट। मेरे से इसमें थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा, तो मेरे जो कमर का जो पोर्शन है, बैक का पोर्शन, वो थोड़ा सा ऊपर उठा रह गया। तो उसका आपको खास ध्यान देना है कि आपको एक लीनियर पोजीशन ऑलमोस्ट बना के रखनी है, या फिर थोड़ा सा आप टिल्ट फॉरवर्ड की तरफ हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस एक्सरसाइज में। इससे हमारा क्या होता है, एक तो हम जो है आर्म्स की हमारी एक स्ट्रेंथ बनती है, और उसके साथ साथ हमें जो है जो स्टमक पे एक अलग ही जोर पड़ता है, जिससे उसको फैट को कम करने में और मदद मिलती है। अब हम बढ़ते हैं वॉल सिट में क्या है कि ये हमारी प्रॉपर कोर स्ट्रेंथ है। इसमें हमारी कोर बिल्डअप होती है, और जितनी जब स्ट्रॉन्ग हमारी कोर होगी बॉडी की, उतना ही हम जो है आगे की टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये जो वॉल सिट है, इससे हमारा जो है लेग्स का जो थाइज का और जो शिन बोन का जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री होना चाहिए इसमें। और दूसरी बात इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा एक रेस्ट भी मिल जाता है, क्योंकि आप वॉल पे थोड़ा सा आप कर लेते हैं, तो इससे एक थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है, बट आपकी कोर भी बिल्डअप हो रही है उस रेस्ट के साथ साथ, तो इसमें डबल बेनिफिट आता है। अब हम बढ़ते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपका फैट कम करने के लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका जो है पूरा लोअर बॉडी का जो फैट है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और इससे आपके जो है बॉडी में एक टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलती है इससे। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, और इसमें एक ब्रीदिंग पैटर्न आप स्लो कीजिएगा। इसमें तेज़ करेंगे तो आप शायद थक सकते हैं जल्दी, तो उसका क्या, मैं स्लो ब्रीदिंग से क्या होता है कि आप फोकस रहते हैं, तो आप इसमें ऐसे स्लो ब्रीथ कीजिएगा और स्लो ब्रीथ आउट कीजिएगा, तो इससे आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी। और अब हम इस पूरे रूटीन की सबसे हार्ड एक्सरसाइज जो है जंपिंग स्क्वाट्स, उसकी तरफ बढ़ गए हैं। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको पूरा जो रूटीन है उसका एक ऐसा फील होगा कि आपकी पूरी बॉडी में जो है एक अलग ही तरीके की जान आ गई है, एक अलग ही तरीके की, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बॉडी से बहुत एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। इसमें आपको जब नीचे जाते हैं तब आपको ब्रीद इन करना है, और जब ऊपर आते हैं, जब आप जंप करते हैं तो आपको ब्रीद आउट करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो है बॉडी का फैट जिस लेवल से आपका कम होगा, आप उसको जो है खुद भी आप महसूस करेंगे 10 to 15 डेज में। आपको जब इस एक्सरसाइज को कर भी रहे होंगे तब भी आपको फील होगा कि ये एक्सरसाइज मेरे को बहुत बेनिफिट कर रहा है। और अब हम लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसका ये है प्लैंक, सिंपल 30 सेकंड के लिए। ये हमारी कोर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए होता है, और हमारे जो है एक फैट की जो अलाइनमेंट है उसको भी कम करने के लिए होता है, कि हमारा जो फैट है वो एक लीनियर प्रोपोर्शन में हमारा कम हो हमारी पूरी बॉडी में। तो इससे ये सारी जो हमारी एक्सरसाइजेज है, ये हमारी इस तरीके की मैंने पूरा रूटीन ऐसे डिज़ाइन किया है कि हमारा जो फुल बॉडी फैट है वो जो है हमारा सिर्फ ऐसा ना हो कि हमारे आर्म से और हमारे लेग्स से ही कम हो, पेट से कम ना हो। तो इससे क्या है, मैंने पूरा प्रोग्राम ऐसे बनाया है कि इससे थ्रू आउट द बॉडी पूरा का पूरा जो है फैट वो एक उसमें वे में, एक लय में कम। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको जो भी क्वायरीज हों वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प। थैंक यू।